हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज का टॉपिक है आपका एक्सरसाइज नंबर 3.3, जिसमें पहला क्वेश्चन है यूज़ द बार ग्राफ टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको जो है ये बार ग्राफ देख कर क्या बताना है, क्वेश्चंस वगैरह दे रखे हैं, इसके भी में आपको आंसर बताना है। तो पहला पार्ट पूछा है विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट। यहाँ पर जो है मोस्ट पॉपुलर पेट कौन सा है, जो मशहूर पेट है। अब यहाँ पर आप ग्राफ देखो तो ग्राफ में क्या है, जो जो सबसे ज़्यादा जो है बड़ा हुआ, जिसका ग्राफ आपको बड़ा दिख रहा है, तो वो आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो कैट का ग्राफ सबसे बड़ा है, तो कैट इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट। हाउ मैनी स्टूडेंट हैव डॉग एज पेट। तो जो है कि किन स्टूडेंट के पास, कितने लोगों के पास में डॉग हैं, कितने स्टूडेंट्स के पास। तो यहाँ डॉग का ग्राफ देखो तो ये क्या आ रहा है, 8। तो द नंबर ऑफ चिल्ड्रंस हैविंग डॉग एज अ पेट आर 8 निकल के आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द बार ग्राफ। बार ग्राफ को आपको रीड करना है और इसके बिहाफ पे आपको बताना है नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय अ बुक स्टोर ड्यूरिंग 5 consecutive year एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर जो है एक बुक स्टोर वालों ने क्या करा है, 5 सालों में जो है किताबें बेची हैं, तो उसके बिहाफ पे ग्राफ बना रखा है। तो उसके बिहाफ में आपको बताना है। पहले क्वेश्चन है अबाउट हाउ मैनी बुक वर सोल्ड इन 1989, 1990 और 1992। 1989 और 1990 और 1992 में कितनी बुकें बेची गई। तो आप देखो 1989 में क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, लगभग ये क्या है, 200 से नीचे है। तो 200 से नीचे, तो 200 से नीचे, और ये 100 से लगभग ऊपर है, पर 150 से भी ऊपर है हल्का सा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, लगभग 175। तो इन 1989 175 बुक्स वर सोल्ड। 1990 में कितनी बिकी, 1990 ये 400 से ऊपर दिख रहा है, ये 450 से भी लगभग ऊपर दे रहा है, लेकिन 500 से नीचे है। तो ये क्या हो रखा होगा, 475। और 1992 में कितनी बिकी, ये वाला, ये क्या है, लगभग हल्का सा 200 से ऊपर लग रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 225। तो यहाँ पर जो है 225 बुक्स क्या हुई, सोल्ड हुई। नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया विच ईयर वॉज अबाउट 475 बुक्स सोल्ड। कौन से ईयर में जो है 475 बुकें बिकी और दूसरे में कौन से ईयर में 225 बुकें बिकी हैं। तो 475 मतलब कि ये रहा होगा। तो 1990 में 475 बुक वर सोल्ड इन 1990। 225 200 से ऊपर वाला है, तो ये वाला। तो अब आप देख सकते हैं, सॉरी 1992 में कितनी बिकी होंगी, 225। ठीक है। इन विच ईयर वर फ्यूअर देन 250 बुक्स वर सोल्ड। कौन से ईयर में आपको लगता है कि जो है 250 बुक से भी कम जो है बुक बिकी होंगी। अब ग्राफ के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, तो कौन से ईयर में बिकी होंगी, इस वाले ईयर में 1989 में क्या हुई, 200 से भी 250 या 200 से भी कम बुकें बिकी हैं। दिख रहा है ना ये। नेक्स्ट पार्ट में कैन यू एक्सप्लेन हाउ वुड यू एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989। आपने ये बता सकते हैं कि 1989 का जो आपने ये प्रिजम्पशन लगाया, ये किस हिसाब से बताया। हमने क्या बोला, 1 सेंटीमीटर को मैंने 100 बुक्स ले रखा है, तो यहाँ से मेरे को कैलकुलेट करने में पता लग रहा है 1 सेंटीमीटर 100, ये क्या है, इससे नीचे है, तो ये लगभग कितना ऊंचा है, 175। ठीक है। तो मतलब 1 सेंटीमीटर को, सॉरी 1 मिलीमीटर को मैंने 10 बुक के बराबर मान रखा है। तो ये जो ग्राफ है, ये लगभग कहाँ रहा है, 7 मिलीमीटर से ऊपर और 8 मिलीमीटर के बीच में। तो इसलिए ये क्या निकल के आ गया आपके पास में, 175। नेक्स्ट है नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन, यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस बता रखे हैं, और ये कौन सी क्लास में पढ़ते हैं। 5th क्लास में इतने बच्चे पढ़ते हैं, 135, 6th में 120, 7th में 95, 8th में 100, 9th में 90, 10th में 80। तो इसके बिहाफ में हमको क्या करना है, आपका एक तो जो है ग्राफ बनाना है, और दूसरा क्या करना है, और इसको क्वेश्चन दे रखे हैं उसको कंप्लीट करना है। तो क्वेश्चन है हाउ वुड यू चूज़ अ स्केल। आप जो है कि स्केल को कैसे चूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जो है मैंने इसके बिहाफ में क्या करा है, ग्राफ बना के यहाँ ग्राफ बनाया है, 5th का, 6th का, 7th का, 8th का, 9th का, 10th का। तो स्केल में क्या लिख दिया मैंने,
1 सेंटीमीटर, जो मैंने 1 सेंटीमीटर लिया तो 1 सेंटीमीटर में कितने बच्चे हैं? 10 चिल्ड्रन, मतलब 1 सेंटीमीटर जो है 10 बच्चों को दर्शाता है। तो पहले का आंसर तो हो गया ये। सेकेंड, विच क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड द मिनिमम नंबर? कौन सी क्लास में सबसे ज़्यादा बच्चे हैं? सबसे ज़्यादा कैसे पता लगेगा? जिसका ग्राफ बड़ा हुआ। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन क्लास 5th में हुए सबसे ज़्यादा, और सबसे कम किस में होंगे? जिसका ग्राफ छोटा है। छोटा ग्राफ किसका है? सबसे ज़्यादा 10th का है। तो 10th में जो है मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन हो जाएंगे जो कि 80 हो जाएंगे, और मैक्सिमम नंबर 5th में होंगे जो कि 135 है। अगला है फाइंड द रेशियोज ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6th टू द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th। रेशियो बताना है क्लास 6th में कितने स्टूडेंट हैं का, और क्लास 8th में कितने स्टूडेंट हैं उनका रेशियो। तो 6th में कितने बच्चे? 120, 8th में कितने? 100। रेशियो आप निकालेंगे तो 120/100, जो कि कट आके क्या आ जाएगा? 6:5। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोई परफॉर्मेंस बता रखी है स्टूडेंट की फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के बारे में, और इसके बिहाफ में हमको डबल बार ग्राफ बनाना है। ठीक है, और आंसर देने हैं जो भी कुछ आपके क्वेश्चन दे रखे हैं। ये क्वेश्चन दे आए आप क्या, तो पहले क्या करेंगे हम लोग? बार ग्राफ बनाएंगे। बार ग्राफ बनाने के लिए क्या होता है, एक जो है स्केल वगैरह ले लेंगे। हम स्केल को इस तरीके से लेंगे, यहाँ पर देखो सब लोग क्या है नंबर्स 60s में, 70s में, 80s में, 90। तो मैं क्या करूँगा, 1 सेंटीमीटर को 10 बच्चों के बराबर मान लेता हूँ। यहाँ पर जो है मैं 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 बच्चे हो जाएंगे। इसके बिहाफ में जो है मैं आराम से जो है ग्राफ वगैरह बना सकता हूँ। जैसे पहले टर्म है तो 67 आए इंग्लिश में, उसके 70 आए तो हल्का सा ऊपर बन जाएगा। ऐसे ऐसे करके आपका ग्राफ बन जाएगा। ग्राफ बनने के बाद स्केल लिखेंगे। स्केल में क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर जो है वो 10 नंबर को दर्शाता है। एक जो सेंटीमीटर है वो 10 मार्क्स को बताता है। और जो ये वाले जो शेडेड पार्ट है, शेडेड पार्ट मतलब उसके जो नंबर आए हैं फर्स्ट टर्म में है, और अनशेडेड पार्ट वो सेकेंड टर्म वाले नंबर्स हैं उसके। ठीक है, तो इसके बिहाफ में क्वेश्चंस हैं, इन विच सब्जेक्ट हैज़ द चाइल्ड इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। इसमें जो है किस में जो है चिल्ड्रन ने अपनी परफॉर्मेंस इम्प्रूव की है, मतलब फर्स्ट टर्म से ज़्यादा जो है उसके सेकेंड टर्म में किस में आए हैं। तो इसमें क्या होगा, जैसे जो ग्राफ जो है ना फर्स्ट टर्म से अच्छा, जो सेकेंड टर्म का जो ग्राफ जो ज़्यादा बड़ा हुआ होगा उसमें उसके नंबर आ रखे होंगे। तो इसका आंसर है इन मैथ्स का ग्राफ देखिए, मैथ्स के ग्राफ देखो थोड़ा बड़ा लग रहा है ना, तो मैथ्स में और यहाँ पर भी पता लग रहा है। मैथ्स में पहले उसके 85 थे और 95 है, तो इस बार इसमें 7 नंबर का फ़र्क आया। तो इन मैथ्स चाइल्ड इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। तो नेक्स्ट पार्ट है, इन विच सब्जेक्ट इज़ द इम्प्रूवमेंट द लीस्ट। सबसे कम उसका इम्प्रूवमेंट किस में आया? जो ग्राफ लगभग आपको बराबर दिख रहे होंगे, देखिए एसएसटी में क्या है, लगभग उसके कितने नंबर का डिफरेंस आया? बस 2 नंबर का आया। यहाँ से भी आप देख सकते हैं 73 75, ग्राफ से भी आप देख सकते हैं। तो इन सोशल साइंस सब्जेक्ट द इम्प्रूवमेंट इज़ लीस्ट, इम्प्रूवमेंट सबसे कम हुई। अगला पार्ट है, हैज़ द परफॉर्मेंस गोन डाउन इन एनी सब्जेक्ट। क्या परफॉर्मेंस जो है किसी सब्जेक्ट में उसकी और नीचे होगी, मतलब फर्स्ट टर्म में जितने नंबर आए थे उससे भी कम सेकेंड टर्म में आए। अब देखो हिंदी में क्या था, पहले फर्स्ट टर्म में ग्राफ बड़ा था, दूसरे में क्या हो गया, छोटा। तो इन हिंदी द परफॉर्मेंस गोन डाउन। ओके, नेक्स्ट है आपका, कंसीडर द डाटा कलेक्टेड फ्रॉम अ सर्वे ऑफ अ कॉलोनी। एक जो है कॉलोनी का सर्वे किया गया, वहाँ पर जो है लोगों को जो है फेवरेट स्पोर्ट्स के बारे में पता करा, कितने लोग देखना पसंद करते हैं, कितने लोग उसमें पार्टिसिपेट करना पसंद करते हैं। तो इसके बिहाफ में कोई डाटा है, इससे जो है हमें पहले डबल बार ग्राफ बनाना है। डबल बार ग्राफ को मैंने ऐसे बना दिया। यहाँ पे मैक्सिमम नंबर मेरे को 1200 दिख रहा था, तो मैंने 1 सेंटीमीटर को 100 के बराबर ले लिया। यहाँ से जो 13 सेंटीमीटर तक मैं लाइन खींच दी तो 1300 हो गया, और यहाँ से जो मैंने बार ग्राफ वगैरह बना दिया देखते हुए। तो बार ग्राफ जब मैंने बनाया तो 1240, तो 1240 मतलब 12 सेंटीमीटर, और उसके आगे 4 आपके मिलीमीटर को जोड़ते हुए 1240 बना दिया। फिर 620 को ऐसे बना देंगे। ऐसे बनाते हुए स्केल को मैंने क्या लिखा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 पीपल। शेडेड पार्ट का मतलब क्या है, यहाँ पर वॉचिंग, जितने लोग देखते हैं, और अनशेडेड वाला आपका पार्टिसिपेटिंग। आप क्वेश्चन दे रखा है, विच स्पोर्ट इज़ मोस्ट पॉपुलर। अच्छा,
सेकंड फर्स्ट पार्ट में बोला है बार ग्राफ बनाने के लिए, और व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द ग्राफ, बार ग्राफ, आपको बार ग्राफ से क्या पता लगता है। द बार ग्राफ शोज द सर्वे ऑफ अ कॉलोनी, बार ग्राफ क्या बताता है, कोई किसी में कॉलोनी में सर्वे हुआ, इन विच पीपल फेवरेट स्पोर्ट डाटा इज़ कलेक्टेड, जहाँ पर जो है लोगों का स्पोर्ट्स डाटा के बारे में कलेक्ट किया गया कि फेवरेट किसका क्या है। सम पीपल लाइक टू पार्टिसिपेट, कुछ लोगों को पार्टिसिपेट करना पसंद है, वाइल सम लाइक टू वॉच, और किसी को देखना पसंद है। सेकंड पार्ट है विच स्पोर्ट इज़ मोस्ट पॉपुलर, यहाँ से जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्पोर्ट कौन सा है, आप देख सकते हैं जिसका ग्राफ बड़ा है वो सबसे पॉपुलर है, तो ये क्या हो गया आपका क्रिकेट। नेक्स्ट पार्ट में बोला गया है विच स्पोर्ट इज़ मोर प्रिफर्ड, वॉचिंग या पार्टिसिपेटिंग, कि क्या आपको देखना जो है यहाँ पर ज़्यादा पसंद करते हैं लोग, या तो देखना पसंद करते हैं या पार्टिसिपेट करना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर दिख रहे हैं वॉचिंग के ग्राफ्स आपको बड़े लग रहे हैं, तो लोग वॉचिंग ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू द पार्टिसिपेटिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक द डाटा, यहाँ पर जो डाटा दे रखा है मिनिमम और जो मैक्सिमम टेम्परेचर का अलग अलग सिटीज़ का, तो डाटा दे रखा है अहमदाबाद में इतना टेम्परेचर होता है मैक्सिमम मिनिमम, अमृतसर में इतना होता है, बेंगलोर में इतना होता है, चेन्नई में इतना होता है, दिल्ली में इतना होता है, जयपुर में इतना होता है, जम्मू में इतना होता है, मुंबई में इतना होता है। तो सबसे पहले इसमें क्या बनाना है हमको, बार ग्राफ बनाना है। तो बार ग्राफ को मैंने ऐसे बना दिया, सेम चीज़ यहाँ पे टेम्परेचर क्या था आपका मैक्सिमम 38 के आसपास में जा रखा था, तो मैंने 1 सेंटीमीटर में कितना ले लिया, 1 सेंटीमीटर को मैंने 5 डिग्री के अनुसार मान लिया, 2 सेंटीमीटर को क्या माना 10 डिग्री के अनुसार। ये ग्राफ में जो बनाते हुए चले गया, ठीक है। वही शेडेड वाला मैक्सिमम टेम्परेचर है इसमें और अनशेडेड वाला मिनिमम टेम्परेचर है। तो इसके बिहाफ में पहला पार्ट पूछा गया विच सिटी हैज़ द लार्जेस्ट डिफरेंस इन द मिनिमम एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर, कौन से सिटी में जो है लार्जेस्ट डिफरेंस है, मतलब जिसका मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर में लार्जेस्ट डिफरेंस है। तो ये चीज़ हम कैसे बता सकते हैं, जिसका ग्राफ क्या होगा, जिनका जो है ग्राफ क्या होगा आपका ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कि जम्मू एंड कश्मीर हैज़ द लार्जेस्ट डिफरेंस इन द मिनिमम एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर, जो जम्मू कश्मीर है उनका क्या है डिफरेंस ज़्यादा है। दिखाता हूँ मैं आपको जम्मू और कश्मीर का ग्राफ, देखो आप बाकी ग्राफ के मुकाबले, तो जम्मू कश्मीर क्या है लार्जेस्ट डिफरेंस है मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर के बीच में, मतलब यहाँ गर्मी भी ज़्यादा हो रही है और ठंड भी ठीक ठाक पड़ रही है, डिफरेंस इनका ज़्यादा है। नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया है विच इज़ द हॉटेस्ट सिटी एंड विच इज़ द कोल्डेस्ट सिटी, हॉटेस्ट सिटी कौन सी है, हॉटेस्ट सिटी मतलब जिनका क्या होगा ग्राफ सबसे बड़ा होगा, तो जम्मू इज़ द हॉटेस्ट सिटी, और कोल्डेस्ट कौन सा हुआ जिसका ग्राफ छोटा हुआ, छोटा किसका लग रहा है आपको यहाँ पर, बैंगलोर का, तो बैंगलोर क्या हुई छोटी हो गया। नेक्स्ट है नेम टू सिटीज़ विच मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वन वॉज लेस देन दी मिनिमम टेम्परेचर, आपको 2 सिटीज़ के बारे में ऐसा बताना है जिसका जो है मैक्सिमम टेम्परेचर जो है, जिसका मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है दूसरे के मिनिमम टेम्परेचर से कम है। तो ये क्या हो जाएगा बैंगलोर। अब बैंगलोर और अमृतसर में आप देखो, जो बैंगलोर में जो मैक्सिमम टेम्परेचर है ना आपका, वो क्या है इससे कम है, जो यहाँ पर जो मिनिमम टेम्परेचर जो आपका दे रखा है, चाहे तो आप यहाँ देख सकते हैं बेंगलोर में कितना है, ये देखो बेंगलोर में कितना है आपका 22 डिग्री आपका मिनिमम है, जबकि अमृतसर में जो है मैक्सिमम में कितना है 26 है। तो ये बताना था। और बेंगलोर और जयपुर में भी आप कंपैरिजन देख सकते हैं, बेंगलोर दिस यहाँ पर मिनिमम क्या है लगभग 22 है, और जयपुर में कितना है मिनिमम ही कितना है इसके मैक्सिमम से, इसके मिनिमम इसके जी भी मिनिमम से ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट है नेम द सिटी विच इज़ द लीस्ट डिफरेंस बिटवीन इट्स मिनिमम एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर, आपको जो सिटी के बारे में बताना है जहाँ पर जो सबसे कम डिफरेंस है मिनिमम और मैक्सिमम, मतलब कि जो है जिसका ग्राफ क्या हो बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना आ रहा हो जिसके मैक्सिमम और मिनिमम में। तो मुंबई ऐसा है, मुंबई ऐसी सिटी है जिनका जो है ग्राफ में जो है कम डिफरेंस आ रहा है, तो मुंबई इज़ द सिटी विच हैज़ द लीस्ट डिफरेंस बिटवीन इट्स मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके बाय, थैंक यू।